तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है ग्राविटा इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस शेयर को चेकआउट करोगे तो 5 दिन में 2% की गिरावट, अभी फ्राइडे को ऑब्वियसली एक अच्छा खासा गिरावट हर एक शेयर में देखने को मिला है। सेम विद द शेयर एज वेल, 4% का अच्छा खासा गिरावट। एक महीने में देख लो आप, पता नहीं क्या हो रहा है शेयर में, मतलब कुछ भी हो रहा है। अच्छा खासा चल रहा था 1800 के अराउंड, ठीक है, ड्राम करके गिर गया 1724 1700 के अराउंड आ गया था। देन अगेन ये जंप, देन अगेन ड्रॉप, देन अगेन जंप एंड देन अगेन नाउ इट्स ड्रॉपिंग अगेन। ठीक है, अब इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि करे तो करे क्या शेयर में। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है उसके बाद प्लीज़ कमेंट इट डाउन। लेके चलता हूँ आपको शेयर स्क्रीनर पे, वहाँ पे सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में, हर एक चीज़। सी अगर आप कंपनी को चेकआउट करोगे तो फ्यूचरिस्टिक है। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर है कंपनी का इंडिया में। ठीक है, द कंपनी बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन 4 स्पेसिफिक वर्टिकल्स: लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग हालांकि काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, मैं स्पेशली मानता हूँ ये सारी चीज़ों को। द रिसाइकलिंग, वाटर, ये सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह, ये सारा चीज़ एक फ्यूचरिस्टिक बन सकता है। ठीक है, तो कंपनी इसी फील्ड में है। एट द सेम टाइम कंपनी का अगर मार्केट कैप चेकआउट करें हम तो वो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि जो स्टॉक का पी है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, एक अच्छा खासा ओवर वैल्यूड हो चुका है। 39.1 का है स्टॉक का पी, हालांकि इंडस्ट्री पी 17.9 का है। तो एक बढ़िया ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है हमें शेयर में। एट द सेम टाइम आर ओ सी, आर ओ ई एक अच्छा खासा लेवल्स पे है 21.5%। एट द सेम टाइम आर ओ सी 21.6%। डेप्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के ऊपर, 286 करोड़ का डेप्ट है ओनली। अगर डेप्ट टू इक्विटी बनाता है वो 0.14, जो कि अगर बैलेंस शीट में चेकआउट करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स है 2055 करोड़ के, 2055 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, टोटली ना के बराबर है। ठीक है, समझ गए। एट द सेम टाइम जो पी जी रेशियो है वो 1 के आसपास है, 1 से कम ही विश्वास करता हूँ मैं, फिर भी 1.28 ओके ओके है। ठीक है, 10 साल का रिटर्न एक बढ़िया 49.2% का रिटर्न है, एक साल में 7.58 पर रिटर्न है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करें हम तो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स अगर आप चेकआउट करके तो 1040 करोड़ के देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1737 करोड़ के थे, पिछले ईयर 908 करोड़ रुपीज़ के थे। एक्सपेंसेस देख रहे तो 1939 करोड़ रुपीज़ के थे, जो कि पिछले क्वार्टर 945 थे। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, सेल्स तो बढ़ रहे हैं, सेल्स में जंप है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस कम हो गए हैं क्वार्टरली। ठीक है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे तो 101 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 92 करोड़ के थे, पिछले ईयर 88 करोड़ रुपीज़ के थे। तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है। एबिटा कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन है 10%, पिछले ईयर भी 10% था, तो श्रिंक नहीं होने दिया, विच इज़ प्रीटी गुड। जैसे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 116 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 115 करोड़ के थे, पिछले ईयर 75 करोड़ रुपीज़ के थे। अब अगर नेट प्रॉफिट अब आप देखोगे तो वो देखने को मिल रहा है 93 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 95 करोड़ रुपीज़ के थे एंड पिछले ईयर 68 करोड़ रुपीज़ के थे। तो ईयरली भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 12.64 का हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर 12.89 का था, पिछले ईयर 9.75 का था। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट इन दिस। कोई डाउट लग रहा है आपको रिजल्ट्स में? नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के यार, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना माल थोड़ा सा बेचा है, वो हर क्वार्टर ही धीरे धीरे करके अपना माल बेच रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहले 73% स्टेक था, देन 66 का हुआ, देन 63 का हुआ, देन 59 का हुआ, नाउ इट्स 55। दिस क्वार्टर ऑल्सो दे हैव सोल्ड सम ऑफ देयर, बट एट द सेम टाइम एफ ने अपना माल फिर बढ़ा लिया, 1% से यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया। पब्लिक ने हालांकि 23% कर लिया अपना स्टेक। जो माल प्रमोटर्स ने बेचा वो माल पब्लिक ने उठा लिया 23% का। ठीक है, 23% का हो गया है अब पब्लिक का स्टेक। हालांकि जो डी है वो उन्होंने भी थोड़ा सा माल बेचा, एफ ने भी अपना स्टेक 1% से इंक्रीज़ कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। अदर्स में देख ले तो वो भी 1.33% का स्टेक होल्ड करते हैं। तो स्टेक होल्ड में कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, बिकॉज एफ के पास 15% का स्टेक है, दे आर प्रेटी कॉन्फिडेंट इन द शेयर, इन द बिजनेस। ठीक है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। एफ और डी आई एस उनका भी भरोसा है, डी आई एस का भी कोई इशूज़ नहीं है, बिकॉज 4% का स्टेक काफ़ी अच्छा है। बिकॉज अगर पिछले कुछ ईयर्स देखोगे तो उस टाइम पे आई थिंक जीरो स्टेक, मतलब नथिंग था, बट नाउ दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक 4.41%। पब्लिक के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक लग रहा है यहाँ पे 23%। ठीक है, तो कंपनी किसी भी एंगल से अभी तो कुछ भी ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं लग रहा, बट एट द सेम टाइम अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कीप ट्रैकिंग द एफ आई स्टेक, द प्रमोटर स्टेक, कहीं प्रमोटर्स ना माल बेच के चले जाएँ,
द क्वार्टर रिजल्ट्स, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ, सारी चीज़ें आपको डिस्कस होती हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम कंपनी ओवर वैल्यूड है अभी, तो थोड़ा सा और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज अभी जैसा मार्केट चल रहा है तो थोड़ा सा और गिरने को चांसेस हाई है। अगर गिर जाता तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अपना ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस काइंड ऑफ शेयर, ठीक है, जो कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। मैंने पहले बोल के रखा है, आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं, मतलब सॉरी, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लीड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें में अगर आप जाना चाहते हो, देन गो फॉर इट। थोड़ा सा आप और डाल सकते हो और थोड़ा नीचे मिलता है, देन गो फॉर इट अगेन, ठीक है। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस हैं, तो टेक इट एज सजेशन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।